अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आज़ाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल के जो पोजीशन है ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो इसमें ईरान एक हद तक अपनी कामयाबी शो कर चुका है, अपनी जीत शो कर चुका है। और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका की सारी धमकी धौंस हर चीज़ दबड़दूस हो जाती है। तो एक्चुअली में अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था कि ये अबनाए हरमज़ उसके लिए, उसके जहाज़ों के लिए बरमूदा ट्रायंगल साबित होगा। तो वो बरमूदा ट्रायंगल की आपको हिस्ट्री का पता है कि वहाँ पे जो भी जहाज़ जाते हैं वो एक हैरत अंगेज़ तौर पर गायब हो जाते हैं। कुछ समझ नहीं आती कि वो कहाँ पे गायब हो जाते हैं। उन्हें ज़मीन खा जाती है, आसमान खा जाता है, या अचानक से बस कहीं पे उनका डाटा गुम हो जाता है। फिर उसके बाद वो जहाज़ नहीं मिलते। तो अमेरिका के लिए ये जो ईरान का अबनाए हरमज़ है, ये अब बरमूदा ट्रायंगल बन चुका है। तो अमेरिका के ये जो जहाज़ आते हैं, चाहे वो ऊपर से आए चाहे बहरी बेड़े आए, तो उनके लिए ये अजीब सा मामला बन जाता है कि वो जहाज़ बस ऐसे ही गायब हो जाते हैं। लोगों को समझ नहीं आती कि ये चल क्या रहा है। जहाज़ आते तो हैं, फिर वापसी का पता नहीं चलता कि कहाँ गए। बहरी जहाज़ कुछ तो जूतियाँ छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे भागते हैं, पीछे नज़र ही नहीं आता भाई इधर कोई जहाज़ भी आया था। तो कुछ का वैसे ही नहीं पता चलता भी आए तो थे, गए किधर। तो ये जो पोजीशन थी, इसने अमेरिका को घुटनों पे ला खड़ा किया। तो अब ट्रंप साहब को समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो क्या करूं। असल में जो स्टार्ट में जहां पे ये जंग शुरू की गई थी, तो इसकी एक बड़ी शॉर्ट सी उन्होंने प्लानिंग रखी थी, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग के हिसाब से गेम ठीक की थी। कुछ ऐसे हालात वो बनाना चाहते थे कि ये जितने भी खलीजी ममालिक हैं, हम इनके अंदर चिंगारी फेंकेंगे और ये आपस में लड़ते रहेंगे। जितनी मुस्लिम रियासतें हैं ये आपस में दस्ते गरेबां हो जाएंगी, तो हम आहिस्ता से पीछे हो जाएंगे। तो ये इनका प्लान था कि हम बिल्कुल आहिस्ता से इनको लड़ता हुआ छोड़ के हम पीछे चले जाएंगे, और ये जितनी भी खलीजी रियासतें हैं, जितने भी खलीजी ममालिक हैं, ये एक दूसरे का काम तमाम कर देंगे। और जैसे ही ये काम एक दूसरे का तमाम हो जाएगा, तो ये मुआशी तौर पे काफ़ी डाउन हो जाएंगे, तो इसराइल का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक इसराइल का रास्ता हमवार करने के लिए एक प्लान था। वो कहते हैं कि एक प्लान इंसान का होता है, एक प्लान अल्लाह की तरफ से होता है। तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो ये किया, जहां से ये जो गलती हुई, अमेरिका से जो मेन गलती हुई, जिसका खमियाजा शायद वो अब लाइफ टाइम भुगतेगा, जिसने अमेरिका की साख को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका के वजूद से लेके अब तक जो अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचा है, वो इस जंग में पहुंचा है। एक्चुअली में तो उनकी प्लानिंग ये थी कि हम उनका जो लीडर है खामनाई, हम उनको शहीद कर देंगे या उनके ऊपर अटैक करेंगे जैसे ही वो रास्ते से हटेगा। तो ईरान के पास दो ऑप्शन होंगे। ये प्लान उनका था कि या वो सरेंडर कर देगा, या फिर वो एक खौफनाक तबाही का इशारा देगा जज्बात में आके, जज्बाती एंगल में आके जो वो रिएक्शन करेगा। तो उस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, ये जो जितने भी अटैक होंगे खलीजी ममालिक में, वो जज्बाती तौर पे होंगे। तो हम इनको कह देंगे भाई ईरान तुम्हारे साथ झगड़ा कर रहा है, तो तुम भरपूर रिटेलिएट करो। तो ये एक प्लान था कि या ईरान जज्बाती होकर खेलेगा, अपने होश खो देगा,
या वो सरेंडर कर देगा। दोनों सूरतों में उन्होंने अपना एक फ़ायदा सोचा हुआ था, मगर अल्लाह की करनी ऐसी हुई। वो जो कहते हैं ना कि एक मेरे रब की हिकमत अमली होती है। प्लान तो इनका कामयाब हो गया कि इन्होंने उनका लीडर शहीद कर दिया। उसके बाद जैसे ही ये काम हुआ तो ये अगरचे ईरान का बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन उसी वक्त उन्होंने सोचा कि अब इसको एक हमने प्लानिंग के तहत इस मामले को लेके चलना है, वरना हमारा सब कुछ तहत नहस हो जाएगा। उन्होंने अपने हर सफारती मामले में, हर स्टेटमेंट में, हर मुल्क को जो भी जिसका जो आंसर था उसका जो उन्होंने रिप्लाई दिया वो उन्होंने बड़ी सोच समझ के दिया। उन्होंने जज्बात में होके गेम नहीं खेली। उन्होंने ऐसी गेम की कि ये जो अमेरिका की एक शतरंज की चाल थी कि हम इन खलीजी ममालिक को मोहरों की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो ये प्रोग्राम अचानक से बढ़ गया अमेरिका का। अब जैसे ही ये प्रोग्राम अमेरिका का बढ़ गया, ईरान ने ये जो रिस्पांस दिया है उसने बहुत सोच विचार के बाद दिया है। मतलब हर ऑप्शन को उन्होंने सोच समझकर अप्लाई किया है। बेशक उन्होंने रिटेलिएट भरपूर किया है, लेकिन उन्होंने अपने हर हदफ को पूरी सोच विचार के साथ निशाना बनाया है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी साख्त का हो। तो ये जो नुकसान होता 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 अमेरिका का अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, और ईरान अपनी जगह पे अपनी मजबूत पावर के साथ माशाल्लाह से अब भी खड़ा है। तो ये बात उसके लिए एक वबाले जान बन गई। प्लानिंग तो उसकी जो थी, जो वो मैंने आपको पहले बताई है कि वो जो एज ए इन खलीजी रियासतों को एज ए मोहरों की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ईरान ने उनकी ये प्लान कामयाब नहीं होने दिया। ये मुसलमानों के हालात थोड़े ख़राब हुए आपस के अंदर, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये ऐन वक्त पे आके जितने भी मुसलमान कंट्रीज थे, मुसलमान रियासतें थी, इन सब को ये लगा, इन सब को ये शक हो गया कि अमेरिका हमें इस्तेमाल करने लगा है। अब जिस लेवल पे अमेरिका इनको इस्तेमाल करना चाहता था, ये वहाँ से बच गए। नुकसानात हुए हैं, आज भी हुए हैं, शायद हो सकता है मुआशी तौर पे भी हुए हैं, लेकिन ये जिस आग में अमेरिका इनको धकेलने आया था उससे ये बच गए। अब इस बचने के पीछे ईरान की एक सोची समझी एक प्री प्लान पॉलिसी थी, जिसके हिसाब से उसने इस खित्ते को कवर करने की कोशिश की है। अब सारे मामले को अगर हम रिसेंटली जितनी भी प्रीवियस ये जंग की सूरत हाल गुजरी है, तो ये यकीन जाने के इसराइल अपने ईरान पूरी दुनिया को ये बावर करा चुका है कि हम जंग नहीं चाहते थे, हम पुरअमन मुल्क हैं, हम असूल पसंद लोग हैं, हमारे ऊपर ना ऐसे किसी के ऊपर बिला वजह जुल्म करना ना हमने सीखा है, ना हम करते हैं। रही बात यह है कि अगर हमें आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोग हमें मिटा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने दिफा के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। तो किसी हद तक ये हमारी खलीजी रियासतें, यूरोपियन कंट्री, जो नेटो का इत्तेहाद था, कहीं कहीं पे उनको ये लगा है कि मतलब ईरान को बिला वजह ऐसी मुश्किल हालात में धकेल दिया गया है, एक ऐसा बहाना बनाकर जिसके लिए अभी ये जंग का जो मामला था ये होना ज़रूरी नहीं था। क्योंकि जिस मामलात से ईरान गुजरा है, अगर ईरान एटमी पावर बनने के करीब तरीन भी होता तो वो एटमी पावर अपनी अब तक बना चुका होता, और बनाने के बाद अब तक स्टेटमेंट भी दे चुका होता।
तो इसका ये मतलब साफ था कि अभी ठीक है उनके पास जो भी है अफसरदा यूरेनियम मौजूद है, लेकिन अभी तक भी वो ये कहते हैं कि हम इसके ऊपर हम ये तबाही नहीं चाहते, ना हम इसके हक में हैं। अब असूली मौक़िफ़ देखा जाए तो ईरान का ये बड़ा बेहतरीन मौक़िफ़ है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाकी कंट्रीज़ के पास एटमी पावर हो और आप हमसे छीन लें, या तो सबसे छीन लें या फिर हमारा भी हक है। तो यहाँ तक तो बात उनकी असूली बात थी। तो अब यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका के इत्तेहाद में थे, उन्हें ये लगता है कि अमेरिका अपने रूल्स, अखलाकियात और इंटरनेशनल जितने भी कवानीन हैं वो सबको बाईपास करके ये हरकतें करता है। एक बात अगर रूल और कायदे कवानीन के अंदर रह के हो तो वो बात समझ आती है लोगों को कि यार ये मसला ऐसे है, इसको ऐसे हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप किसी रूल को बाईपास करके आप किसी के ऊपर ऐसे धौंस जमाने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ के लोग कीड़े मकोड़े, हम इन पे काबिज हो जाएंगे, तो ये सब कुछ हमारा है, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं चलता। तो ये जो अमेरिका के अंदर ये जो चीज़ पाई गई थी, ये अब जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने अब ये बात महसूस की है कि ये जो अमेरिका की हरकत है, कभी किसी को उठा लो, कभी किसी के साथ ये कर दो, कभी किसी के साथ ताकत के ज़ोर पे ये कर दो, तो ये जो इसकी आदत बनती जा रही है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो इसलिए जितने भी ममालिक थे उन सब ने अपनी आईनी हदूद के अंदर जाना मुनासिब समझा। उन्होंने अपनी सॉवरेंटी के हिसाब से बातें करना सीख ली। उन्हें लगता है कि अगर हम किसी ऐसी बेतुकी लड़ाई में जाएंगे जिसका कोई ना अखलाकी जवाब बनता है, ना आईनी जवाब बनता है, ना वैसे कोई जवाब बनता है, अगर हम ऐसी लड़ाई में जाके अमेरिका के साथ हो जाएंगे तो दुनिया हमारी अपनी कंट्री के लोग भी हम पे थूकेंगे, वो भी हमसे नफरत करेंगे। अब यही ऑप्शन जो अमेरिका ने दोहराए हैं, ये जो वेनेजुएला के सदर को उन्होंने उठाया था, तो यकीन करें उसका रिएक्शन अब ट्रंप भुगत रहा है। अगर ये ऐसा ना करते तो शायद ईरान वाली जंग में अमेरिका की मामलात कुछ और होते, लेकिन पहले इन्होंने ये हरकत की जो कि लोगों के हिसाब से एक नॉन एक्सेप्टेबल थी। लोग समझते थे कि ये गलत हुआ है। उसके बाद ईरान पे हमला हो गया। तो जैसे ही ईरान पे हमला हुआ, तो ईरान पे हमला करने के बाद सबसे पहला जो इन्होंने काम किया कि वो खामनाई को शहीद कर दिया। अब भी लोगों को ये लगा कि ये गलत हरकत है, ये ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल है। उसके बाद सेकंड काम इन्होंने किया कि इन्होंने स्कूल के मासूम बच्चे मार दिए। उसके बाद तो अमेरिका की साख ऐसे ख़राब हो गई जैसे एक रफ हो जाती है। तो अब ट्रंप साहब झंडू बाम लेके बेचारे घूम रहे हैं। अब पता नहीं इंडिया से एक डब्बी मंगवाई है उसने कि 5 डब्बे मंगवाए हैं, अब वो झंडू बाम लेके जेब में घूम रहे हैं। ठीक है, सुबह कुछ होता है उनको, कभी उनको सर में दर्द होती है, कभी पेट में मरोड़ होता है, कभी क्या होता है, कभी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी कोई दे देते हैं। तो अब आने वाले वक्त में शायद उसकी ये हालत हो जाएगी कि हो सकता है वो कहे भाई मुझे 2-4 रीछ ले दो, मैं अब रीछों को नचाऊंगा और मेरे पास कोई काम नहीं बचा। तो ये हालत हो गई है। अब सुबह शाम उसको झंडू बाम उसके सर पे लगाते हैं। तो ये जो मामलात यहाँ तक पहुँचाए हैं, ये एक नाकस पॉलिसी की वजह पे। होता कुछ यूँ है कि जब आपके ऊपर किसी चीज़ की जिम्मेदारी आ जाती है, एक लीडर की आ गई, या आप ऐसे मुल्क मान गए हैं जो आप दुनिया को लीड कर रहे हैं, दुनिया के एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले आपने कानून को भी छोड़ दें, सबसे पहले आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तो ये इंसानियत का दायरा तो इन्होंने वैसे ही छोड़ दिया।
अब इंसानियत का दायरे में ये नहीं होता कि आपका माइंड मेंटली पोजीशन ये हो कि मुसलमानों के लिए अलग हो, यहूदियों के लिए अलग हो, ईसाइयों के लिए अलग हो, बाकी जो अवाम है उनके लिए अलग हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके लिए सबसे पहले इंसानियत यकसां होनी चाहिए थी। इंसानियत के बाद अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर उन्हें ये लगता है कि एक्शन लेना चाहिए तो ये लेना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि अपनी धौंस के हिसाब से आप एक्शन लेने लग जाओ। तो ये मैं बात पहले भी पिछली वीडियोस में भी कर चुका हूँ कि ये वो दिहाई नहीं है। आप 80 की दिहाई में थे, जो लोगों को आप समझाना चाहते थे लोगों की समझ में वही आता था, जो आपका प्रिंट मीडिया बताता था वही आता था। अब ऐसा नहीं है। अब हर इंसान की एक सोच है। सोशल मीडिया इतना बड़ा नेटवर्क है कि आप इसमें से कुछ नहीं छुपा सकते। यहाँ तक के लोग अब इतने माहिर हो गए हैं इस मामले में कि वो ये तक बता देते हैं कि आने वाली स्टेटमेंट क्या होगी। मैं ये यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि आपको ऐसे बंदे भी मिलेंगे जो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आने से पहले बता देते हैं कि ये इस बंदे का माइंड है, ये इस बंदे की अखलाकियात है, ये इस बंदे की औकात है, अब ये बयान देगा, और एग्जैक्ट अगले दिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही चीज़ मिलती है। तो जब लोगों की सोच यहाँ तक हो जाए तो किसी भी ऐसे लीडर को, किसी भी ऐसे मुल्क को जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, तो ऐसे बोंगियाँ नहीं मारनी चाहिए। कभी उसको धमकी दे दी, कभी उसको धमकी दे दी, कभी उसको धमकी, तो बाद में हाल यही होता है जो अब हो रहा है। अब वो कहता है हमारी फ़ज़ाई पावर इतनी है, हमारी बहरी पावर इतनी है, हमारी समुद्री पावर इतनी है। अब ना जहाज़ों का पता चलता है, वो पता चलता है कि अब ना हरमज़ तक आते हैं, उसके बाद कोई पता नहीं चलता कहाँ गायब हो जाते। तो ये सिर्फ शायद ईरान को पता होगा कि कहाँ जाते हैं, बाकी लोगों को कुछ नहीं पता। ख़ासकर अमेरिका को तो पता ही नहीं चलता कि मेरे जहाज़ आए थे, इधर तक आए थे, उसके पाँव के निशान मौजूद हैं, पर पता नहीं चला गए किधर। ठीक है, तो अब ये हालत हो गई है। बहरी जहाज़ आते हैं तो उनकी समझ नहीं आती, वो कहते हैं आए थे, पता नहीं जूतियाँ छोड़ के किधर भाग गए। उनको ये भी समझ नहीं आती कि हमने दाएँ जाना है कि बाएँ जाना है। फिर जिधर को स्टीयरिंग घुमाते हैं उधर कोई भाग जाते हैं। तो यहाँ तक हालात आने ही नहीं चाहिए थे। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी शुक्र वाली बात है मुसलमानों के लिए, कि मुसलमान कम्युनिटी के लिए, कि ये हम कहते थे शुरू में कि ये एक जंग प्लान की गई है और इस जंग का जो मामला है ये जस्ट इसराइल को वसअत देना है, उसकी राह हमवार करना है। तो ये राह हमवार करते करते ट्रंप ने अपने रास्ते बंद कर लिए। अमेरिका खुद अपनी साख गंवा बैठा, और ये ऐसी साख उसकी गुम हुई है, ऐसी साख पे हरफ आया है कि ये शब अब शायद उसको कवर करते 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 एक वक्त लग जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि जब लोगों को ये समझ आ जाए कि कोई किसी के साथ सीरियस नहीं होता, सबको अपना दिफा खुद अपने दम पे करना होता है, या आप अपनी अखलाकियात के दम पे लोगों को कायल कर सकते हैं या ममालिक को दोस्त बना सकते हैं। तो ये चीज़ ईरान ने बता दी है कि अगर जंग करनी पड़े तो भी अकेले आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर अखलाकियात हो तो आप दोस्त भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ उसने बता दिया है कि जंगों का असूल क्या होते हैं, जंग होती क्या है, करते जंग कहते कैसे हैं और करते कैसे हैं। तो जो मेरा ख्याल है, ज़ाती तौर पे मेरी राय है, अब शायद जो लेटेस्ट अपडेट मेरे तक पहुंची थी वो ये थी कि अब बिलखुसूस चंद खलीजी रियासतों ने यह फ़ैसला कर लिया है कि अमेरिका ही फसाद की जड़ है, तो इससे हाथ बांध कर हम जान छुड़वाएं, इसको अपने घर भेजें, हम जाने हमारे काम जाने। तो ये यकीन करें कि अगर आपस में अपनी अखलाकियात बरकरार रखें, ये आपस में एक अपना इत्तेहाद बना लें, तो मेरा ख्याल है कि ये सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इनको कभी किसी से कर्जा लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये जस्ट एक दूसरे की अपने मामलात के मुताबिक अगर हेल्प करें, हाँ, अगर ये एक दूसरे के साथ मुनाफकत ना करें, तो ये सर्वाइव कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनको कभी अमेरिका की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहरहाल चलें देखते हैं आगे क्या हालात होते हैं।
तो बहरहाल यहाँ पे अब मुझे लगता है कि ईरान अपनी जीत का ऐलान करेगा और भरपूर ऐलान करेगा। तो अब सबसे पहला जो टारगेट था अमेरिका शायद अचीव नहीं कर सका कि मुसलमानों को आपस में तोड़ फोड़ दे। तो अब हो सकता है ईरान अपना ये टारगेट अचीव कर ले कि मुसलमानों के अंदर कुछ ना कुछ इत्तेहाद वाली ऑप्शन आ जाए और ये मुत्तहिद होना शुरू हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।